नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां रोमानिया से दिल्ली पहुंचे करीब 250 भारतीय छात्र एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 1942 से ये सभी छात्र इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार के 7 छात्र इसमें शामिल हैं। दिल्ली से पटना के लिए 7:25 पर स्पाइस जेट की फ्लाइट से रवाना होंगे। ये सभी 7 छात्र दिल्ली से पटना जाने का खर्च बिहार सरकार उठा रही है। मधेपुरा के सतीश कुमार साहिल पहुंचेंगे पटना। इसके अलावा देखिए हम आपको उन सभी जिलों का बता रहे हैं जिसके छात्र, जो 7 छात्र बता रहे हैं उनके नाम भी हैं। मुजफ्फरपुर के स्मृति पांडे आज पटना पहुंचेंगी। अरवल के अमित कुमार पटना पहुंचेंगे। वहीं देखिए भागलपुर के प्रशांत कुमार भी इसमें शामिल है इन 7 छात्रों में। सारण के अनमोल मीरा भी आज पटना पहुंचेंगे स्पाइस जेट की फ्लाइट से। नालंदा की दिव्या भारती भी पटना पहुंचेंगी। वहीं देखिए मुजफ्फरपुर की सनद स्किन भी पटना पहुंचेंगी। छात्रों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। संकट की घड़ी में मदद के लिए सरकार को छात्रों ने धन्यवाद दिया, उनका शुक्रिया अदा किया। सारण के अनमोल मीरा ने कहा है कि केवल इंडियन फ्लैग लगा लो तो वहां न रसिया रुकेगा न यूक्रेन। हमें काफी मदद मिली इससे। वहीं देखिए नालंदा की दिव्या भारती ने भी कहा है कि आसानी से हमें निकाला गया है, बहुत सहयोग मिला इंडियन एम्बेसी का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो बिहार के जो 7 छात्र अभी दिल्ली पहुंचे हैं उन्हें स्पाइस जेट की फ्लाइट से 8:30 बजे बिहार के लिए ले जाया जाएगा। रोमानिया से एयर इंडिया की पहली फ्लाइट जो दिल्ली पहुंची है उसमें बिहार के भी बहुत सारे छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर ये सभी छात्र जो सुबह फ्लाइट पहुंची है रोमानिया से तड़के 3 बजे उस फ्लाइट से सभी छात्र आए हैं और यहाँ से अब बिहार रवाना होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो यूक्रेन का सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है और बहुत सारे दोस्त हैं अभी वो भी मेरे फंसे हुए हैं। हम लोग भाग्यशाली थे जो अभी आ गए और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हम लोग को यहाँ लाए, खास करके सिविल मिनिस्टर एविएशन, वो फिर यहाँ से हम लोग को नीतीश कुमार ले जा रहे हैं। तो नीतीश बिहार गवर्नमेंट का भी थैंक यू और सेंट्रल मिनिस्टर का भी थैंक यू। मेरे साथ और भी बच्चे थे, फ्रेंड्स, जो लोग कीव में या खारकिव में या विनित्सा में थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। हमारे कुछ फ्रेंड्स बंकर में छुपे हुए थे। जब 2 दिन पहले ही वो लोग गए और वो लोग मतलब जाते ही उन्हें छुपना पड़ा रात में, बॉम्बार्डिंग वगैरह। उन्होंने कहा नेक्स्ट डे वो उठे ही बॉम्ब के साउंड से, फिर उन्हें छुपना पड़ा। ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन था उधर। और हमारा सिटी तो एक्सट्रीम वेस्ट में था तो थोड़ा सेफ था। बाकी हमारे दोस्त और दूसरे जगह सिटीज़ में थे तो वहाँ तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी क्योंकि वहाँ बहुत वो सिचुएशन था। तो अभी भी वो लोग, हमारे दोस्त लोग फंसे हुए हैं। तो इंडियन और हमारे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही हमारा हेल्प कर रहा है। इंडियन एम्बेसी वहाँ पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को लेकर के नज़रिया कैसा है लोगों का वहाँ पर? काफ़ी अलग सा था। मतलब एक साइड एक यूक्रेन है जिसके एक साइड बॉर्डर के रसिया पड़ता है जो अटैक कर रहा है और दूसरे साइड एक कंट्री है रोमानिया जो इनकी हेल्प करना चाह रहा है। जैसे हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया तो हम लोग इमिग्रेंट्स थे उसके लिए, फिर भी वहाँ के लोकल लोगों ने हमें खाना दिया, पानी दिया, वहाँ के लोकल लोगों ने। और एक साइड रसिया है जो अटैक कर रहा है उसी कंट्री पे। तो काफ़ी बड़ी बात है। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ख्याल है। बहुत अच्छा। हमें तो मतलब सब कुछ काफ़ी मतलब ऐसे ड्रीम सा था। काफ़ी VIP ट्रीटमेंट मिला हमें। जैसे हम मतलब अपने जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ से हम जैसे बस से निकले, रोमानिया बॉर्डर पे आए, वहाँ तक भी हमें काफ़ी मतलब कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। मतलब काफ़ी हमें लगा कि मतलब हाँ, अगर उन्होंने जैसे बोला था कि इंडियन फ्लैग लगाओ कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि कोई हमें रोक नहीं रहा था। और सवाल है कि भारत को लेकर के नज़रिया ऐसा रहा कि इंडियन फ्लैग लगाओ तो वहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब अलग ही दिखा कि हाँ सिर्फ फ्लैग लगा लो, ना तुम्हें रशिया रोकेगा ना यूक्रेन रोकेगा। मतलब हम लोग काफ़ी वहाँ परेशानी में हो सकते थे। अभी हम लोग सेफली यहाँ आ गए हैं तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे पेरेंट्स काफ़ी पैनिक थे। आपके पेरेंट्स यहाँ पर हैं या बिहार में? बिहार में हैं। अभी आज सुबह हमें रिक्रूट किया गया है एंड वी आर फीलिंग सिक्योर एंड सेफ हियर एंड ऑल्सो वी आर थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी एंड ऑल्सो आवर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार सर फॉर हेल्पिंग अस, असिस्टिंग अस एंड थैंक यू टू एवरीवन। तो हमने जितने बच्चे हम लोग के पास आए हैं उन सबका हम लोगों ने दिल्ली से पटना का टिकट करवा दिया है और नेक्स्ट फ्लाइट में हम लोग इनको पटना तक जाएंगे और पटना से फिर ये अपने घर तक पहुंच पाएंगे।
कौन सी फ्लाइट से लोग दिल्ली से पटना जा रहे हैं? हम लोग इनका अभी स्पाइस जेट की फ़्लाइट है 7:25 की, उसमें हम लोगों ने इनका टिकट करवा दिया है और उस फ्लाइट से ये पटना पहुंच जाएंगे। कितने छात्र छात्र आए हैं यहाँ से बिहार के? तो हम लोग के पास अभी 7 छात्र आए हैं बिहार से, उनका हम लोगों ने 7 का टिकट करवा दिया है, जो कि अब पटना के लिए वो यहाँ से जाएंगे। आने वाले दिन में जैसे जैसे यूक्रेन से और फ्लाइट आएंगी और उसमें बिहार के जो भी बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, जब यहाँ पर दिल्ली पहुँचेंगे तो इसी तरह से उनको बिहार भेजने की पूरी तैयारी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था बिहार सरकार की तरफ से भी उठाई गई है। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देखिए, छात्रों की वापसी पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार एक नागरिक को अपनी मातृभूमि में सुरक्षित लाएगी। एक एक नागरिक को अपनी मातृभूमि में सुरक्षित सरकार की ओर से लाया जाएगा। 130 crore Indians are with you every step of the way, and we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. और दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमितेश, देखिए, सबसे पहले देखिए ये बताइए कि 7:25 का वक्त दिया गया है जब स्पाइस जेट की जो फ्लाइट है वो सभी बिहार के छात्रों को लेकर पटना के लिए रवाना होगी। कितनी खुशी इस वक्त आप छात्रों में देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि आपने उन छात्रों से बात भी की। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है छात्रों की ओर से, और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद उनका वेलकम कर रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल है वहां पर? यहाँ बिल्कुल, जो रोमानिया से पहली फ़्लाइट आई थी कल शाम मुंबई पहुँची थी, लेकिन जो दूसरी फ़्लाइट है, लेकिन दिल्ली के लिए पहली फ़्लाइट थी, आज सुबह 3 बजे यहाँ पर पहुँची दिल्ली एयरपोर्ट पर। उसके बाद यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँचे हुए थे। उन्होंने सबका स्वागत किया, सभी छात्रों का। और जो बिहार के छात्र हैं उनसे जो मेरी बात हुई, काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी खुश थे। एक चेहरे पर सुकून का भाव उनके नज़र आ रहा था। उनको लग रहा था, एक तरफ तो उनके जो पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न हुई है उसको लेकर के उनको तकलीफ ज़रूर थी, लेकिन उनका यही कहना है कि अभी हम सुरक्षित अपने घर वापस आ गए हैं। अब भारत जब पहुंच चुके हैं, इसके बाद भारत आने के बाद दिल्ली से जब पटना के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उनके चेहरे पर एक सुकून का भाव और खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। और ख़ास तौर से जिस तरह से इंडियन एम्बेसी ने काम किया है और वहाँ पर उनको मदद मिली, उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। कई छात्रों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि केवल इंडियन फ्लैग वहाँ पर लगा करके चलने से हम लोगों को काफ़ी वहाँ पर सुरक्षा की भावना ऐसी फील हो रही थी, और न रसिया की तरफ से न ही यूक्रेन की तरफ से किसी भी तरह से हमें कोई खतरा नज़र नहीं आता था। तो इंडियन फ्लैग की एक खासियत रही और काफ़ी हम लोगों को गर्व महसूस हुआ, हम लोगों को काफ़ी मदद मिली। इंडियन एम्बेसी ने भी काफ़ी मदद की, और भारत सरकार की मदद से जब यहाँ पर उनको दिल्ली लाया गया, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आते ही यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से जो हेल्प केंद्र बनाया गया है, जो हेल्प डेस्क बनाया गया है बिहार भवन की तरफ से, यहाँ पर प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं जिनसे मैंने बात भी की है थोड़ी देर पहले, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने सभी छात्रों से उनका हालचाल पूछा, उनके जो भी जो उनके कंसर्न थे उनसे उनके बारे में बातचीत की, और उनका टिकट बिहार सरकार अपने खर्च पर, जैसा पहले भी कहा गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, बिहार सरकार अपने खर्च पर उन्हें दिल्ली से पटना लेकर जा रही है। तो 7:25 की फ़्लाइट है स्पाइस जेट की, थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होने वाले हैं वो 7 छात्र। तो 7 छात्र यहाँ पर आए थे, जो कि हेल्प डेस्क बिहार सरकार की तरफ से बनाया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर वहाँ पर। लेकिन एक ऐसी भी छात्रा जो है शालिनी ठाकुर मुजफ्फरपुर की थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो दिल्ली में ही उनका घर है, तो अलग से अपने चली गई, बिहार सरकार की उन्होंने मदद नहीं ली और यहाँ दिल्ली चली गई। तो इस तरह से कुल देखा जाए तो 8 छात्र छात्राएँ यहाँ पर दिल्ली पहुँचे हैं इस पहली फ़्लाइट से, जो कि
रोमानिया से दिल्ली पहुंचने वाली जो पहुंची थी सुबह 3 बजे, और कुछ देर बाद 8:30 बजे का टेंटेटिव टाइम है, जिसमें दूसरी फ्लाइट जो आएगी वो हंगरी से आएगी यहाँ पर, और हंगरी से जो फ्लाइट आएगी उसमें 240 पूरे छात्र हैं भारत के, अलग अलग स्टेट से देखा जाए तो, लेकिन बिहार के उसमें भी 10 से 15 छात्र छात्राएं हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अमितेश, अगर एक आंकड़े पे गौर करें तो अभी तक जो ये ऑपरेशन गंगा है, इसके तहत कितने छात्र वापस आ चुके हैं और कितने छात्र अभी फंसे हुए हैं जिन्हें इवैक्यूएट करना बाकी है? देखिए 250 जो छात्र आए हैं, 3 बजे की जो फ्लाइट है दिल्ली उससे आए थे, और 240 छात्र आ रहे हैं जो दूसरी फ्लाइट आ रही है हंगरी से। तो हंगरी से जो आज देखा जाए तो 250 छात्र आ चुके हैं, जो रोमानिया से फ्लाइट आई है 3 बजे, और हंगरी से जो फ्लाइट आने वाली है सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में जो टेंटेटिव टाइम बताया जा रहा है, उसमें 240 छात्र आ रहे हैं, जिसमें बिहार के लगभग 15 छात्र हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो तमाम तैयारियां की गई हैं बिहार सरकार की तरफ से, उससे मदद जरूर मिल रही है। बिहार के छात्रों की अगर केवल हम बात करें तो उनको ज़रूर यहाँ पर मदद मिल रही है। हेल्प डेस्क बना हुआ है यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर ही, और वहाँ पर आकर के छात्र अपनी बात रखते हैं। जो बिहार सरकार के जो भी अधिकारी यहाँ पर हैं, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं, वो बात कर रहे हैं, और उनसे बात करके दिल्ली से पटना के लिए जो अगली फ़्लाइट है उसके लिए उनका टिकट हो रहा है, और एक साथ सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं पटना के लिए। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है भारत सरकार के बाद, इससे भी छात्र काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी उनको मदद मिल रही है कि बिहार उनकी वापसी हो रही है। यूक्रेन में जिस तरह से वो फंसे हुए थे, यूक्रेन से पड़ोसी देश वहाँ पर गए, रोमानिया गए, हंगरी गए, और वहाँ से फिर दिल्ली आए, और दिल्ली के बाद जब पटना के लिए उनको सरकार की तरफ से मदद मिली, और सरकार की मदद से जब पटना जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके चेहरे पर सुकून का भाव नज़र आ रहा है। लेकिन एक कंसर्न जरूर है, उन सभी छात्रों को लग रहा है कि हमारी जो स्टडी थी वो बाधित हो रही है, और जैसे ही हालात सामान्य होंगे एक बार फिर से हम जाएंगे वहाँ पर और अपने MBBS की जो पढ़ाई है उसको पूरी करेंगे। बिल्कुल, चलिए अमितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो अब दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ऑपरेशन गंगा के तहत 240 छात्र आज स्वदेश पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 240 छात्र आज भारत पहुंचेंगे। हंगरी के रास्ते देश लौट रहे हैं 240 भारतीय छात्र। बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट रवाना हो चुकी है। 8:30 बजे का वक्त दिया गया है जब तीसरी उड़ान दिल्ली पहुंचने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी खुद जानकारी दी है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालना आगे भी जारी रहेगा, विदेश मंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर 8:30 बजे का वक्त दिया गया है जब एयर इंडिया की जो तीसरी फ्लाइट है वो दिल्ली पहुंचने की संभावना है, जिसमें 240 भारतीय छात्र हैं, और हंगरी के रास्ते ये सभी छात्र 240 छात्र भारत लौट रहे हैं, और इसमें बिहार के भी 10 से 15 छात्र होने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत 240 छात्र आज स्वदेश पहुंचेंगे। हंगरी के रास्ते ये सभी छात्र देश लौट रहे हैं। बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो रवाना हो चुकी है। 8:30 बजे का वक्त दिया गया है जब दिल्ली पहुंचने की इस फ्लाइट की संभावना है। इससे पहले यूक्रेन से 219 छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा, तो वहां छात्रों का स्वागत में खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खड़े थे। विमान के अंदर से लेकर लॉज एरिया तक पीयूष गोयल ने छात्रों की भरपूर हौसला कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते, पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौटे। केंद्रीय मंत्री न सिर्फ विमान के अंदर बल्कि एयरपोर्ट के लाउंज में भी छात्रों के साथ बातचीत की और उनका जोश बढ़ाया। स्वदेश लौटे छात्र भी सरकार के फैसले से बेहद उत्साहित दिखे।
सो इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे, लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को इसी अंदाज में भारत लाया जा रहा है और इसके साथ ही परिजनों का गम अब उत्साह में तब्दील हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन में फंसे देश के लोगों को सुरक्षित वापसी की कोशिशें परिजनों की गुहार और भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद शुरू की गई। बिहार का शायद ही कोई जिला हो जहां के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने यूक्रेन न गए हों। अब बच्चों की सकुशल वापसी को लेकर न सिर्फ परिजनों में उत्साह है, बल्कि अपनों के पास आने को लेकर छात्र भी बेहद खुश हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन में अब भी हर तरफ तबाही और दहशत का माहौल है। लोग यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। बिहार के कई छात्र यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे, जहां सड़क पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। ऐसे में छात्र भाड़े की कार से उतर मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर भी नजर आए। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों के बीच छात्र अपना सामान लेकर पैदल चलते दिखे। वैसे रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही का मंजर लोगों को डरा रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बंकर में छिपे लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। ऐसे में वहां पर फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी से परिजनों को ढाढ़स जरूर बंधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूक्रेन से कुछ छात्र स्वदेश वापस लौट चुके हैं, जबकि कई छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के भिट्टा धर्मपुर गांव का रहने वाला छात्र ओमजी युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसा है। ओमजी ने अपने साथी के साथ वीडियो जारी कर अपनी आप बीती बताई। सीतामढ़ी के कई ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम ओमजी है। मैं बोगोमिलेट्स यूनिवर्सिटी में 5वें वर्ष का MBBS का छात्र हूँ। हम लोग यहाँ पर कीव में रहते हैं और यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई के कारण हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ हमेशा ही बमबारी होती है। जब भी हम लोग बाहर निकलने का सोचते हैं बमबारी होती है। इस वजह से हमें शेल्टर में रहना पड़ रहा है। हम भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें जल्द से जल्द कीव से निकाला जाए। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं भी बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और जैसे हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं बहुत दिनों से। आज हमारा तीसरा दिन है बंकर में और हम कैसे भी कैसे यहाँ पे हम अपना समय बिता रहे हैं। अभी भी बम फट रही है यहाँ पे, अभी हमें आवाज़ें आ रही हैं। हम बहुत डरे हुए हैं, क्या करें क्या नहीं। पर जब भी बम फटता है तो हम बम शेल्टर में चले जाते हैं और फिर थोड़ा शांत होता है माहौल तो फिर हम बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं फिर बम फट जाता है। तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे, क्या करें। बस यहाँ पे थोड़ी मदद लेट से आएगी, पर हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जल्द से जल्दी थोड़ा करे, क्योंकि हम पता नहीं कब क्या होगा क्या नहीं। और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रह रहा है बार बार। कभी ऊपर से कुछ अटैक हो जा रहा है तो कभी साइड से। हर जगह बहुत ही माहौल खराब है यहाँ पे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।